आडवाणी। अभी हम संगम विहार विधानसभा से मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है कैंडिडेट संगम विहार के। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस एरिया की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है। उससे पहले जो है चंदा मामा टूर के उस बारे में थोड़े से शब्द ले लेते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा जो है हमारा चंदा मामा टूर के और लड्डू मोतीचूर के। आइए तो जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के जो गेस्ट हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, पूरा नाम आपका बताइए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा नाम रामनिवास भडाना है और मैं भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। जी जैसा अभी आपने कहा वानी जी कि चंदा मामा बस एक टूर के, तो ये स्लोगन जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया जी, तब ये स्लोगन सभी की जबान पे आया है। इससे पहले तो चंदा मामा दूर के थे, तो ये कारनामा कर दिखाया भारत के महान वैज्ञानिकों ने जी। और गौरव और गर्व की अनुभूति कराई है पूरे भारत को। तो इसके लिए मैं भारत सरकार को और भारत सरकार के उन महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सभी को इन गर्व के पलों को महसूस कराया है। उसके लिए समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत ही खुशी का दिन था 23 अगस्त 6:04 शाम के। पूरा हमारा जो भारत है खुशी मना रहा था। कहीं पटाखे छूट रहे थे तो कहीं लड्डू बांटे जा रहे थे, कहीं ढोल ढमाकड़े हो रहे थे तो कहीं खुशियां जाहिर की जा रही थी लोगों से गले मिलते हुए। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए। खुशी का उत्साह पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे भारतवर्ष में देखा गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 615 करोड़ का बजट जो है, जो लागत है 615 करोड़ की लगी है इस पूरे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए, और जो है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बजट लगा है 615 करोड़ का, क्या इस पर क्या कहना है आपका, बताइए। देखिए वानी जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि 615 करोड़ का बजट कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है ऐसे अभियान के लिए। और अभी आपने देखा कि लूना 5 जो रूस का, रशिया का जो मिशन था जो फेल हो गया चंद्रयान 3 के कुछ ही दिन पहले, तो उसका बजट 4 गुना के लगभग बताते हैं कि हमारे 615 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा था। और 615 करोड़ रुपए ये बजट इसलिए कम है क्योंकि ये बजट बढ़ सकता था जी। क्योंकि अगर सभी कलपुर्जे उस चंद्रयान के सभी उपकरण अगर विदेश से आयातित होते तो जरूर बजट में पहुंचता। लेकिन ये गर्व की बात है, इससे हमारी छाती चौड़ी होती है, हमें गर्व की अनुभूति होती है कि भारत के पास वो विशेषज्ञता आ गई है कि भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत के लोगों ने जो उपकरण चंद्रयान में इस्तेमाल हुए हैं वे स्वदेश में निर्मित किए हैं, और इसके कारण से ये बजट बहुत ही कम हो गया है। अब आपने देखा होगा, अभी आपने सुना भी होगा कि कई हॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनका बजट, मूवीज का बजट 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो ये अब उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और हम सभी के लिए, हम सभी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन वैज्ञानिकों को और अपने देश के उन स्टार्टअप्स को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने इस चंद्रयान मिशन के लिए अपना योगदान दिया है और इस चंद्रयान मिशन को इतना सस्ता बनाया है। बहुत ही भाग्यशाली हम लोग अपने आप को समझते हैं कि इस तरीके का जो है रूप हमारे भारत ने दिखाया है, इसरो ने दिखाया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है हमको, हम सभी को, सभी भारतीयों को। चलिए, चंद्रयान 3 की बात हो गई है, बजट की बात हो गई है, अब आते हैं G20 के बारे में। वो भी हाल ही में बस आने ही वाला है, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही। तो G20 आखिर है क्या, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी राम जी। देखिए, G20 ग्रुप 20 जी से सीधा सा स्पष्ट सा संकेत मिलता है। ग्रुप 20 20 राष्ट्रों का एक ये सम्मेलन होने जा रहा है भारत के अंदर, और भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो भारत इसमें होस्ट होगा, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत जैसे देश में इतने बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आएंगे। उनके लिए तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो अगर भारत
इस प्रोटोकॉल को, इसका पालन करने में सक्षम नहीं होता, शायद ये G20 समिट यहाँ आयोजित नहीं होता। लेकिन इस बात का, ये अद्भुतता का इस बात का ये प्रमाण है कि भारत ने जो तरक्की की है पिछले 10 वर्षों के अंदर, शायद ही कोई इसको नकार सकता हो, क्योंकि इस पूरे विश्व के अंदर सभी देशों ने भारत की सराहना की है और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जैसा मोदी जी ने अभी आह्वान किया है कि हम आने वाले समय में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, तो इस पर पूरा विश्वास देशवासियों को करना चाहिए और हम तो करते हैं। तो जो विपक्षी लोग हैं सवाल उठाते हैं, वो भी एक दिन ये मानेंगे, क्योंकि G20 समिट का भारत के अंदर आयोजित होना अपने आप में बड़े गर्व की बात है कि 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आएंगे। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मोदी जी का सदैव एक मंत्र रहा है, सदैव एक नारा रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और इस परिवार को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कैसे और उन्नति की जा सकती है, इस परिवार को और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, इसमें और टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में ये समिट होने जा रही है। इससे हर देश का, एक दूसरे देश का भला हो सकता है, हम दूसरे राष्ट्र का भला कर सकते हैं। तो ये जो G20 समिट है, इसका उद्देश्य यही है कि विश्व का कल्याण हो। तो इसी के नाते ये सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मिलेंगे, इनके सभी अपने अपने जो प्रस्ताव हैं वो रखेंगे और उसमें जो भी देश अपना प्रस्ताव रखेगा सीधा सा है कि वो अपना राष्ट्र हित को साथ में रखते हुए अन्य देशों का और पूरे विश्व का हित उसमें समाहित होता है।